हम वादा करते हैं, हम ना खूब मेहनत करेंगे और अफसर भी बनेंगे। हाँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक और काम करना होगा। क्या? सोना होगा, क्योंकि तुम्हें आदत है सूर्य देवता से पहले उठने की, और पढ़ाई पे फोकस करने के लिए एटलीस्ट 6 घंटों की नींद का होना बहुत जरूरी है। तो अब सो जाओ, चलो जल्दी। ये क्या कर रही हो? सो रहे हैं। हाँ तो इधर क्यों, उधर सो। हम नहीं, हम यहीं पे ठीक। अरे पर आप बोला ना। चलो और आप इधर। मजाक कर रहे हैं, हम नीचे सो जाएंगे, तुम सो जाओ। अरे 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 लड़की ध्यान से। माफ कर दीजिए हमें। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इस लड़की का। सॉरी। क्या? दोबारा टकराना पड़ेगा ना, वरना काला कुत्ता काट खा जाता है। अब काला कुत्ता नहीं काटेगा। अरे मोरी मैया, तुमको लाज शर्म नहीं है दोनों। खुली आम मुशकबाजी चालू है। और अपना वादा याद रखना, रात का समय हमारा, रात 9 बजे तक सारा काम निपटा लेना। चाची, हम देखते हैं। पहचाना जजमान? खुश रहो। तो ये विवाह संपन्न हुआ। देव चौधरी और पार्वती रानी पति पत्नी हुए। सदा खुश रहो। बचपन से जानता हूं पार्वती को, रोज मंदिर आती थी पूजा करने। अब ससुराल जा रही है नीलगढ़, बहुत याद आएगी इसकी। मैं वही हूं जिसने तुम्हारी और पार्वती की शादी करवाई थी। हाँ 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 जी जी, याद है हमें। अरे देव, पंडित जी को लेकर बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ, अंदर आओ। आइए पंडित जी, आइए। कहीं पंडित जी को असली पार्वती के बारे में पता न चल जाए। किसी भी तरह पार्वती बिटिया से बात हो जाए। प्रणाम। प्रणाम। हम थोड़ा जल्दी में थे, जरा पार्वती बिटिया को बुला दीजिए। हाँ हाँ काकी, जल्दी से जाकर अंबिका जीजी और बड़ी जीजी को कहो कि रामपुर से पंडित जी आए हैं, जिन्होंने देव और पार्वती की शादी करवाई थी। जल्दी जाओ। आप पार्वती से मिलना है? जी। अरे हम तो यही हैं, हम कहाँ जाएंगे। और सुनो, वो पार्वती बहू छत पर है, जाओ वहां से बुला लो। काकी रुकिए, हम पारो को बुला के लाते। हाँ जाओ जाओ, छत जाओ। अरे पंडित जी प्रणाम। कैसे आना हो? एक बहुत बड़ी पूजा थी यहाँ पासी के मंदिर में, उसी सिलसिले में आया था। फिर याद आया कि पार्वती बिटिया तो यहाँ पास में ही है, तो प्रसाद देने चला आया। मामा, माम संभालिए प्लीज। ठीक है, आइए आप नीचे आइए। देव, परेशान क्यों हो रहे? हम ठीक हैं। जी। अरे पंडित जी कौन है? हमें पारो को जाकर बताना होगा कि वो नीचे ना आए, वरना ये पंडित जी पहचान जाएंगे कि वो पार्वती नहीं है। अरे अम्बा रानी, अच्छा हुआ तुम भी आ गई। तुम देव और पार्वती का ब्याह नहीं देखी थी ना, तो देखो
जिन्होंने उनका ब्याह कराया था वो स्वयं आ गए हैं गांव से नमस्ते। और पार्वती के लिए प्रसाद भी लाए हैं। तुम भी ये महाप्रसाद ग्रहण करो तो समझना कि तुमने खुद ही ब्याह देख लिया। पंडित जी, ये माता जी हैं देव की, श्रीमती अंबिका चौधरी, इन्हीं को प्रसाद दे दीजिए। अरे अरे दूसरे जजमान की है प्रसाद। अरे देव, कहाँ जा रहे हो? चाय तो पी लो। लाओ लाओ। अरे पार्वती को बुलाने जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही आ रही है। पंडित जी, चाय। पारो, आई एम सो श्योर कि बुआ जी ने जो मेरी इंसल्ट की है वो देव को भी अच्छी नहीं लगी। वो भी हर्ट हुआ है। मेरे साथ जो भी बुरा हो रहा है, गिल्टी तो वो भी फील कर रहा है। एंड आई विल मेक श्योर कि वो इस गिल्ट से बाहर ना आ पाए, तभी मेरा काम हो पाएगा। पर अगर रश्मिका ने देव को कुछ नहीं बताया तो कल पार्किंग लॉट में देव मुझसे क्या कहना चाहता था? आई थिंक आई शुड आस्क हिम। देखिए, हम थोड़ा जल्दी में, पार्वती बिटिया को बुलवा दीजिए। अरे पंडित जी, क्या हुआ? किसी दूसरे जजमान के यहाँ जाना है का? जजमान? हाँ, मतलब जिसकी पत्रिका गिरी नीचे। हाँ हाँ वही। देखिए, मुहूर्त बीता जा रहा है, पार्वती बिटिया को बुला दीजिए। अरे बुला दो ना। अरे वो रही पार्वती। पंडित जी, कहा कहते हैं नक्षत्र देव के पुत्र योग है कि नहीं? ये पंडित जी रामपुर गांव से आए, इन्होंने हमारी और पार्वती की शादी करवाई थी। इन्होंने पार्वती को देखा तो हे भगवान, अरे ये क्या कर दिए बिटवा तुम? बुआ माँ, वो पारो को हमने कहा था कि अगर उसके टेस्ट में पूरे नंबर नहीं आए तो हम उसका चेहरा लाल कर देंगे, बस वही किया। अरे अतिथि आए हैं घर पे, तुम मुंह रंग दिए बहुरिया का। बहुरानी, तुम्हारे गांव से आए हैं, प्रणाम करो। अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती। हाँ हाँ, जे भी प्रथा है सही है। हमारी आंखों में ये रंग चला गया। जाओ बिटिया, तुम जाओ, धो लो जाके। हाँ हाँ, जाओ जाओ, फिर नहीं तो बुआ माँ हमें डांटती रहेंगी। हाँ पंडित जी, आपको कहीं जाना था ना, हम ड्राइवर को बोल देते हैं, वो आपको छोड़ देगा।
देव, कैसे बात करते पंडित जी से? अरे नहीं नहीं माँ, वो पंडित जी ने बोला था कि मुहूर्त निकल रहा है तो उन्हें किसी जजमान के यहाँ जाना है। जी जी, लेकिन किसी को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं पंडित जी, हम आपको बाहर तक छोड़ाते, आइए। बेटा, हमें पार्वती से अकेले में कुछ जरूरी बात करनी थी। अब पंडित जी उसे ना टाइम लगेगा और आपको भी देरी हो रही है। हम एक काम करेंगे, आपकी कॉल पर बात करवा देंगे। आइए चले पंडित जी, आइए। ये देव इतना परेशान क्यों दिख रहा है? अरे आप बात कर लीजिए, हम चले जाएंगे। कोई बात नहीं पंडित जी, स्टूडेंट का कॉल है। अरे आप बात कर लीजिए, हम चले जाएंगे। प्रणाम। पार्वती से मिले बिना तो हम यहां से नहीं जा सकते। उससे हमारा मिलना बहुत जरूरी है। अरे 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 अरे, कहाँ जा रही हो लड़की, कहाँ जा रही हो? बुआ माँ, हम अभी अभी मुंह धोकर आए हैं, अब हम कोई रंग नहीं लगवाएंगे। अरे पगली, ये रंग तोरे वास्ते थोड़ी ना है, ये तो दुश्मन पार्टी के लिए है। दुश्मन पार्टी? कौन? अरे वो देव का बच्चा तोरे चेहरे को रंग दिया था, अब तू भी उसके चेहरे को रंग डाल। देख, तुझको एक बात बताते हैं, ये देव के जो फूफा जी है ना, वो होली वाले दिन बिना बताए जब हमारे चेहरे को रंग देते थे, हमको बहुत ही गुस्सा आता था, लेकिन हम पूरा बदला लेते थे, सर से लेके पांव तक रंग देते थे उनको। वो कहते हैं ना, बदले वाली होली। तो बस तू भी रंग डाल। बुआ माँ, आज होली थोड़े ना है, और जो हुआ सो हुआ, जाने देते हैं। हम ना होली के दिन पूरा बदलेंगे, पक्का। तब तक हम रहे ना रहे कौन जानता है। नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए बुआ माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। है ना? आ गया। पकड़ 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 पकड़। और आए तोरे पीछे ही हैं, हम कहेंगे तभी मुड़ जाना। आ रहा, ले ले हाथ में भर। जा। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ये सब करने की? चुप रहो तुम। बहुत सुन लिया, बहुत सह लिया हमने, पर आज हमारे साथ बचकानी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जानती हो साड़ी कितने लाख रुपए की है? देखिए तुम्हारे घर वालों ने कभी इतनी महंगी साड़ी तुम्हारी तो मैं बहुत कह चुकी तुम और बहुत सुन चुके हम।
देव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी क्लास के लिए देर हो रहा होगा ना, बच्चा लोगन सब इंतजार कर रहे होंगे। जाओ। बुआ माँ, वो हम औरतन का मामला है, तुम क्या करोगे? हम कह रहे हैं ना, जाओ जाओ बचुआ। बस इसकी तरफदारी करते रहो दीदी आप। आपकी नजरों में हम हमेशा गलत होते हैं। इस लड़की को तो अब्बा, एक मिनट अब्बा। माथा फिर गया है तुम्हारा, हाँ? अरे देख भी पा रही हो खुद को, क्या कर रही हो? अपनी बहू को उनके खानदान का उलामा दे रही हो। उनका खानदान तुम्हारा खानदान है, वो शादी करके तुम्हारे घर में आई है। समझ पा रही हो इनका नहीं है? आज के बाद पार्वती को बेइज्जत करने का कोशिश मत करना अम्बा, क्योंकि जितनी बार तुम उनको नीचा दिखाने की कोशिश करोगे ना, तुम खुद नीचा गिरोगी। पूछी क्यों? क्योंकि ये लड़की तुम्हारे माथे का इज्जत है। ये तो बहुत ज्यादा सुना दिया जिज्जी ने। अच्छा हुआ हमें ढकला था ना आपने, अब हुआ ना अम्बा का तुम्बा। अरे तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है ये लड़की से, तो तुमको अधिकार मिल गया ये लड़की को बेइज्जत करने का। वैसे तो हमने भी तुमको 35 करोड़ रुपया दिया है ना अम्बा, लेकिन कभी जताए नहीं। और आज भी नहीं जताते, लेकिन तुम्हारी हरकतों ने हमको मजबूर कर दिया। वो अम्मा, आप माँ जी को इतना मत बोले। उनकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती हमारी थी। और उनका मतलब था कि साड़ी की कीमत पैसों से नहीं होती, उससे जुड़ी यादों से होती। और हमने वो यादें खराब कर दी होंगी शायद। हम ये साड़ी धो लाएंगे, आप हमें दे दीजिएगा, हम इसके सारे दाग मिटा देंगे। आज तो खूब मजा आया इस मनोरंजन का। चलते हैं। ना ना लाडो रानी, दिल छोटा ना करते। देख लेना, एक दिन यही अम्बा तुमको बहुत प्यार करेगी। हिम्मत रखते हैं। अरे एक के चक्कर में वो देव को रंग लगाने का तो रह ही गया, लेकिन बदला पूरा करके रहेंगे, है ना? बैलेंस रखो, खुश रहो हमेशा। हमें पूछना ये था अभय कि ये हुआ कैसे? ऐसे क्या देख रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं हम किस बारे में बात करने आए? सच में क्या हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम्हें अभी तक ये पता नहीं है कि ये किसने किया और क्यों किया? हम उस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं अभय, जिसके लिए पुलिस हमें हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाने वाली थी। जेल जाने वाले थे हम। बैंक गारंटी की प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दीदी को हमें 35 करोड़ रुपए का चेक काट के देना पड़ा और 2 बातें भी सुननी पड़ी। अबे हमने आज तक किसी से एहसान नहीं लिया है। ये प्रॉब्लम गलती से खड़ी हुई है अभय, या किसी अपने ने हमें जबरदस्ती इस प्रॉब्लम में डाला? पारो, लाओ हम हेल्प कर देते हैं। नहीं, हम कर लेंगे। अरे हमें हाथ तो देने दो। चलो, हमें माफ कर दीजिए, हमने रंग फेंका और वो माँ जी को लग गया। पारो, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। तुमने रंग हमारे ऊपर फेंका था, वो तो हम चूक गए और सारा रंग माँ को लग गया, और उन्होंने तुम्हें
4 बातें भी सुना दी। और बुआ जी ने उन्हें 8 बातें। लेकिन हमें तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी लगी, तुमने जिस तरीके से माँ की बात बुआ माँ के सामने रखी और माँ की बात को समझा, उनकी बात का बुरा भी नहीं माना, हमें अच्छा लगा। उन्हें माँ जी कहते हैं, उनके लिए इतना तो करेंगे ही ना। चलो। अरे हाँ, आपने नलिनी जी से बात की कि हम 6 महीने बाद अलग हो जाएंगे? और जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। पहले जब कोशिश की थी वो बेहोश हो गई, आज जब बताने गए तो वो सो रही थी, मौका ही नहीं मिला। पर अभी मौका है, आप जाके बात कीजिए, ये बाल्टी हमें दीजिए। अरे पर हम तुम्हारे साथ चलते हैं, चलो। अरे नहीं, आप जाइए। पारो हमारी बात सुन लिया करो कभी। हम कर लेंगे इसको। पारो हमारी बात क्यों नहीं सुनती हो तुम कभी? यही सही मौका है नलिनी जी को सारा सच बताने का।